ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, मैं पीताम्बर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमा एकादशी के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें व कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत काफ़ी शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एक एक एकादशी पड़ती है। लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी बढ़ गई हैं। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा या पद्दा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, अब जान लेते हैं इस साल परमा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, कब इसका व्रत रखना चाहिए। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त 2023 को सुबह 5:06 पर होगा। एकादशी तिथि 12 अगस्त 2023 सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 11 अगस्त को रखा जाना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन तिथि क्षय होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। साथ ही इस व्रत के पारण का समय 13 अगस्त सुबह 5:50 से 8:19 तक रहेगा। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि विधि विधान से परमा एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा परमा एकादशी व्रत में स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, परमा एकादशी को ये उपाय जरूर करें। परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से पितरों का श्राद्ध व तर्पण करने का विशेष लाभ मिलता है। भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करने से पूजा का विशेष फल मिलता है। परमा एकादशी व्रत के दिन व्रत कथा का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। आइए अब जानते हैं परमा एकादशी का क्या महत्व है। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। आइए अब जानते हैं परमा एकादशी की पूजा विधि। इस दिन परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु का पंचोपचार विधि से पूजन करें। निर्जला व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण या पाठ करें। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं अब परमा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा क्या है। भक्तों, काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे।
ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी भी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्त होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इस स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिल्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिल्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्र व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत का आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का दान करते हैं वह सूर्यलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने को दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री गरीबी दूर
करके और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। दोस्तों, अब जानते हैं परमा एकादशी के दिन क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। भक्तों, परमा एकादशी के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। परमा एकादशी के दिन मांस मदिरा के साथ साथ चावल या चावल से बनी हुई वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। परमा एकादशी के दिन हीन भावना या किसी को बुरा कहने की भावना मन में बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अच्छी बातें सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने मित्र पीताम्बर को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।